हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपका फिजिक्स का टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो फिजिक्स को ठीक करना है, अगर हायर स्टडीज़ की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो फिजिक्स ठीक करने के लिए दो चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला तो अच्छा होना चाहिए आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको बोलते हैं मात्रक तथा बीमा, हिंदी में कहते हैं। और दूसरा है वेक्टर, जिसको वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, सदिश बीजगणित। तो फिर ये दोनों पर फिजिक्स टिका हुआ है हायर एजुकेशन की बात करें तो आपको अगर फिजिक्स ठीक करना है तो यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बीमा, और आपका वेक्टर सदिश बीजगणित, वेक्टर एनालिसिस, ये आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं फिजिक्स में, जिसको बनाने और उस रूल को आपको याद रखना हमेशा पड़ेगा, जिसके बिना फिर फिजिक्स अधूरा है। तो वह मैथमेटिक्स का टर्म आता है आपका डिफरेंशिएशन, और दूसरा आता है आपका इंटीग्रेशन। तो हम अब स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे, माध्यमिक तथा बीमा और आपका फिर सदिश, क्योंकि समय लास्ट है। अब आप लोगों का बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो हम पहले फिजिक्स जिस पर कुछ टिका हुआ है तो उसमें डिफरेंशिएशन आज हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का सारा कॉन्सेप्ट जितना यूज होगा फिजिक्स में, ज़्यादा नहीं देखना है हमको, मैथ में नहीं जाना है, जितना फिजिक्स में यूज होता है डिफरेंशिएशन का उतना हम अभी देख लेंगे। आज डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, कल हम इंटीग्रेशन देख लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण नियम है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण नियम। डिफरेंशिएशन है तो अवकलन बोलेंगे, अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण नियम। इस नियम के बिना डिफरेंशिएशन बनाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला नियम देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या कहेंगे? डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। तो इसको याद रखिए आप, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। ये कैसे आता है? तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना, जिसको हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो उस चैप्टर को पढ़िएगा तो फिर वहाँ ये चीज आपको प्रूफ किया जाएगा कि डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स को का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ही होता है। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब होता है जो बड़ा चीज को छोटा कर दे, जो बड़ा चीज को छोटा कर दे उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये नॉर्मली है ऐसे समझने के लिए, ये कोई उचित परिभाषा नहीं, ये समझने के लिए जो बड़ा चीज को छोटा कर दे। समस्या यहाँ ये है कि यहाँ अब यदि x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर यहाँ y है तो फिर उस y को x के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि बोलेगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन याद करें, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, तो कैसे लिख लीजिएगा? सॉल्यूशन। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करो, फंक्शन के रूप में ले जाओ, y बराबर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, डिफरेंशिएशन
क्या बात करें, ऐसे भी बोल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम क्या बताएं, हम आपको बताएं कि जो बड़ा चीज को छोटा कर दे। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, x टू द पावर n की जगह x टू द पावर 5 ले लीजिए, ठीक है। तो हमको इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है। हम क्या बताएं कि x यहाँ है तो यहाँ भी x है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, x टू द पावर n का अवकलज x के सापेक्ष, x टू द पावर n का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस। ये एग्जाम्पल देगा। यहाँ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, y बराबर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या करें। तो हम क्या होता है, फंक्शन के रूप में दिया y है, y किस प्रकार का फंक्शन है, तो x टू द पावर 5 का फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं y का अवकलज, y का अवकलज x के साथ, y का अवकलज x के साथ। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखने का क्या तरीका है, y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y है, y की d है तो d, y का d, तो y किस प्रकार का फंक्शन है, x टू द पावर 5 का फंक्शन है, y ds। अब इस फार्मूला से तुलना कीजिए, इस फार्मूला से यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है ना। तो क्या क्या नियम कहता है, पावर को पहले लिखिए, पावर कितना है 5, पावर कितना है 5, यहाँ x है तो यहाँ भी x, पावर कितना है 5, पावर में से एक घटा देना है, क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। यही हमारा आंसर हुआ, dy बाई dx। अच्छा, हम जो एक अभी तथ्य बोले हैं कि जो बड़ा वैल्यू को छोटा कर दे डिफरेंशिएशन कराता है, क्या यह सही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन याद करें, या इसी को फंक्शन के रूप में दे सकता है y बराबर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या करें। तो y किस प्रकार का फंक्शन है, x टू द पावर 5 का, तो x टू द पावर 5 को जब डिफरेंशिएट किए हैं तो x टू द पावर कितना आया 4 आया, यानी x का पावर 5 था तो कितना आ गया 4। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन बड़ा वैल्यू को छोटा करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर बोला जाए एग्जांपल से h टू द पावर -4 का अवकलज ज्ञात, अवकलज ज्ञात, या इसी को बोल सकता है y बराबर h टू द पावर -4 का अवकलज ज्ञात। सेम प्रोसेस बनाने का, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज x के सापेक्ष, y x टू द पावर -4 बाय, इसी से तुलना करेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। क्या गुण करता है, पावर को पहले लिखिए, पावर कितना है -4 लिख दीजिए, -4 x टू द पावर -4 है, उसमें से घटा दीजिए, -4 x टू द पावर -5, ये dy बाई dx आ गया। इसी को अगर और हम लिखना चाहेंगे तो -4, पावर को पॉजिटिव बनाना है, इसको नीचे लिख सकते हैं तो x टू द पावर 5, या तो यहाँ पे आंसर छोड़ देगा बुक में, नहीं तो यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं। तो -5, यहाँ -4 था, यहाँ -5, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो दोनों में हमारा कौन सा हो गया छोटा, -5 छोटा। जैसे ही हम बाईं तरफ जाते हैं, जैसे ही बाईं तरफ जाएंगे वो संख्या छोटा होता चला जाएगा। तो जो बड़ा वैल्यू को छोटा करता है वही हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। नोट डाउन, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर सेकेंड में चलेंगे।
नोट हो गया होगा, मिटा दूँ, मिटा दूँ। अब हम लोग दूसरा नियम चलेंगे, उतना ही नियम देखेंगे जितना फिजिक्स में योगदान है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ज़्यादा डीप मैथ नहीं पढ़िएगा। सेकेंड रूल कहता है कि जितना भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब समझते हैं जिसका मान हमेशा अचर रहता है, यहाँ पर सी है, सी मतलब कांस्टेंट से है, जितना भी कांस्टेंट है सबका डिफरेंशिएशन अगर निकाला जाए तो जीरो। यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ सी अचर, सी क्या है, अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू कभी नहीं बदले। हर इंसान, अगर इंसान की बात करें, मनुष्य ही अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जैसा दिखने वाला मिल भी जाएगा तो उसका गुण नहीं मिलेगा। लेकिन एज क्या होता है, वेरिएबल, हर साल बदल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का अवकलज ज्ञात करें, 2 का अवकलज ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है या इसी को बोल सकता है y बराबर 2 का अवकलज ज्ञात, अवकलज ज्ञात करें। सेम प्रोसेस बनाने का तरीका, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज x के साथ, तो y का अवकलज dy बाई dx, dy बाई dx कितना है, y 2 बाई कांस्टेंट है 2, आंख बंद करके इसका डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है विथ रिस्पेक्ट टू x हो, y हो, z। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी सापेक्ष 0, किसी के भी सापेक्ष कितना होता है, 0। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया की सभी किताबों में, दुनिया की सभी किताबों में अंग्रेजी वर्णमाला का जो शुरुआत का 3 लेटर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल अल्फाबेट का शुरुआत का जो 3 लेटर है, दुनिया की सभी किताबों में इसको अचर मानते हैं। इसका रीजन नहीं है, सभी से माना जाता है। अगर रीजन होता तो मैं रीजन बताता। तो दुनिया की सभी किताबों में क्या कहता है, अचर किसको मानता है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा लेटर है उसके शुरुआत का 3 ABC को अचर मानता है। और वही वर्णमाला में चर किसको बोलता है, वेरिएबल, तो वेरिएबल उसको बोलता है लास्ट से 3 लेटर x y z। दुनिया की सभी किताबों में चर किसको माना जाता है, एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिए, जहाँ दिखाई देगा x y z चर है, जहाँ दिखाई देगा x y z क्या है, चर। और अब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो ये आएगा नहीं आएगा। अचर किसको बोलेंगे, ABC को अचर, जिसका मान नहीं बदलेगा इसको क्या बोलेंगे, अचर। और जिसका मान वैरी करेगा, बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे, अचर। हम डिफरेंशिएशन की बात करें, समझाए तो नहीं थे, अब समझिए डिफरेंशिएशन। देखिए इतना तो बताए, शॉर्ट में बताएंगे लेकिन समझिए, इतना तो समझ गए कि जो बड़ा वैल्यू को छोटा कर देना, dy बाई dx। इसको पढ़ने का तरीका होता है y का अवकलज x के सापेक्ष। क्या पढ़ने का तरीका होता है, y ऊपर है ना, तो y का अवकलज x के सापेक्ष। तो इसको हम बदल सकते हैं, अगर ऊपर कर दे x और नीचे y कर दे तो इसको बोलेंगे हम लोग x का अवकलज y के साथ। आपके मन में एक सवाल होगा कि जब हम किसी
फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो फिर उसमें डी बाई डी कहाँ चला जाता है, आखिर उसका रोल क्या है। तो उस डी बाई डी का सिर्फ इतना रोल है कि वह ऑपरेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑपरेटर। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम लोग जाते हैं अनाज में मक्का या गेहूँ पिसाने जाते हैं मिल पे, जाते हैं, वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा दाना होता है मक्का का और गेहूँ का, लेकिन उसको पीसता है तो छोटा छोटा महीन करने बदल देता है, जस्ट लाइक एज अ ऑपरेटर। वो जो वहाँ चक्की होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर की तरह काम करता है। उसमें जो हॉपर लगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें डालते हैं मक्का को, डालते हैं गेहूँ को, और भी चीज़ सबको डालते हैं। तो जस्ट लाइक एज हम डी बाई डी को वही समझ सकते हैं, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की तरह काम करेगा। उसमें वेरिएबल एक्स ऊपर आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएट करने का काम करेगा। तो हम समझ सकते हैं उसमें डी बाई डी का काम क्या है, सिर्फ ऑपरेटर है, ऑपरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए यहाँ तक। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो पढ़ने का तरीका वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष, अगर डी एक्स बाई डी वाई लिखा हुआ है तो एक्स का अवकलज वाई के सापेक्ष। पहला नियम देखिए, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स का अवकलज क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। उसको बोलने का तरीका ऐसे बोल सकते हैं कि पावर को पहले लिखिए फिर गुना में एक्स टू द पावर जितना उसमें से घटा दीजिए। सेकेंड नियम क्या देखिए, जो भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन किसी के हिसाब से क्या होगा, जीरो होगा। ये सब एकदम हम सेट करते चलिए, माइंड में नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा नियम देखिए, तीसरा आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही क्यों हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ही क्यों हुआ। तो चलिए हम उसको प्रूव कर देते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों हुआ। एक संख्या लेके चलते हैं, उसी पर प्रूव कर देंगे। y बराबर 2 का अवकलज दिखाई नहीं देता होगा, चलिए साइड करते हैं, प्रूव कर देते हैं एक्सपेरिमेंट। y बराबर 2 का अवकलज, आखिर जीरो कैसे हुआ, ठीक है, कांस्टेंट है तो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, सॉल्यूशन देखिए। y है तो भाषा में नहीं लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलज एक्स के साथ, y की जगह क्या है 2 बाई डी एक्स। इतना तो हम समझते हैं कि यहाँ x नहीं है तो उसका पावर हम लगा सकते हैं जीरो बट्टा डी एक्स। तो किसी भी वेरिएबल का पावर अगर जीरो है उसका मतलब, या किसी का भी पावर उसका मतलब 1 होता है, तो ये तो कर सकते हैं। अब एक रूल हमको फिर बताना पड़ेगा, साइड में लिख देते हैं, जब डिफरेंशिएशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों दिखाई दे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। ये भी रूल है, लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, डी 2x बाई, या ऐसे नियम थे डी ए यू बाई, ए मतलब कांस्टेंट अभी बताएं दुनिया में, तो ए को बाहर कर लेंगे डी यू बाई डी एक्स, 2 दिखाई दिया ना, बाहर करेंगे 2, बचेगा क्या, डी एक्स टू द पावर 0 बाई डी एक्स। अब ये आ गया डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स, पर फॉर्मूला भी जानते हैं, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या करेंगे, निकालेंगे, पावर कितना है, शून्य, लिख देंगे x है, 0 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 0 एक्स टू द पावर माइनस 1। और आपको मालूम होना चाहिए कि गुणांक का किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये हमने आपको साबित कर दिया। साबित करने के दौरान एक नया नियम निकल के आया कि कोई वेरिएबल है और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे। कैसे, डी ए पढ़ने का तरीका, ए यू का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ए डी यू बाई डी एक्स।
अब ये बताएं कि ABC को दुनिया की सभी किताबों में अचर मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।